हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपका मई का महीना कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर कैप्रिकॉन्स मकर राशि। Okay, those are so many cards, but I'll take it. कुछ चीज़ें पास्ट में हुई हैं कैप्रिकॉन्स लव लाइफ में जो आपको थोड़ा सैड फील करा रही होंगी, या फिर जब ये रीडिंग आप देख रहे हो तब आप किसी सैडनेस से गुजर रहे होगे। पास्ट की कोई रेपिटेटिव बातें जो आपको इमोशनली ब्लॉक्ड रख रही हैं और आप चाहते हो कि आप दोबारा से वैसे फील करो रिलेशनशिप में इमोशनल लेवल पे जो आपको कंटेंटेड फील कराए। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की शायद बातें बंद हैं विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव कार्ड्स फॉलिंग ऑन इट्स ओन, बट ये नेगेटिव कार्ड्स कहीं ना कहीं मई के मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन को लाते हुए एक ऑफर ऑफ लव को भी दिखाते हैं विद के पेज ऑफ कप शोइंग, राइट। टू कंप्लीट दिस स्प्रेड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो इमोशंस यहाँ पर लौटते हुए दिखता है। जिनकी बातें बंद है रिलेशनशिप में उनकी यहाँ पर बातें दोबारा से होते हुए दिखती हैं। रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर अगर आप फियरफुल हो या डर रहे हो जिसकी वजह से आप इमोशनली ब्लॉक्ड रख रहे हो अपने आप को, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ को पकड़ के आप बैठे हो जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिवली आपको लग रहा है कि पड़ेगा, बट ऐसा है नहीं, राइट। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर के कि ओके ऐसा नहीं हुआ तो, या ऐसा हुआ तो रिलेशनशिप में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट कहीं ना कहीं ये सेल्फ केज्ड वाली फीलिंग्स सेल्फ क्रिएटेड है। हो सकता है उसको बात करके जब आप निकालते हो अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने पर्सन के साथ, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही मिनिस्क्यूल लगे, बहुत ही छोटी लगे और आप इन चीज़ों से ईजली निकल पाओ, राइट। फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉन्स यहाँ पर हो सकता है आप काम को लेकर बहुत बिजी हो, वर्क फ्रंट पे हो सकता है कि बहुत चीज़ें चल रही हो जिसके वजह से आप रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उस इमोशनल कंटेंटमेंट को खोज रहे हैं रिलेशनशिप में, जो कि आपको बेटर फील कराए ऑन एन इमोशनल लेवल, राइट। कोई पास्ट वुंड भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स लव लाइफ को लेकर के, जो आपको ना रिलेशनशिप में पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ने देता है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, नॉट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू रेजोनेट फॉर एवरीवन। इसलिए जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर रहे हैं सिर्फ उसको लीजिए, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स, राइट। लेट्स सी मोर, प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर कैप्रिकॉन्स। आई डोंट टेक रिवर्सल्स, तो मैं यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप लोगों से छुपाई गई थी कैप्रिकॉन्स, तो यहाँ पर उसमें आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिखती है। झूठ का पकड़ा जाना और सच का सामने आना, इस तरीके की भी चीज़ यहाँ पर दिखती है कैप्रिकॉन्स। आई फील लाइक अपने पर्सन को लेकर के इमोशनल गुस्से में कहीं ना कहीं हो और उसको लेकर के आप शांति में या साइलेंट में चले गए हो या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये आप या आपके पर्सन में से किसी एक की एनर्जीज हो सकती हैं, राइट, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। तो जिस सिचुएशन को लाइक आई सेड, किसी सिचुएशन को लेकर अगर आप ओवर थिंक कर रहे थे तो उसमें भी क्लैरिटी का मिलना विद द सन कार्ड यहाँ पर आते हुए दिखता है। एंड इफ़ कुछ आपने पकड़ा है सोशल मीडिया पे या फिर किसी और तरीके से, अगर किसी तरीके का झूठ पकड़ा है तो उसमें क्लैरिटी का आना, उसमें एक्सप्लेनेशन का आना, वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। कैप्रिकॉन्स, you are not looking very happy right now in your relationship, but let's see more. Thank you. हाँ, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि जब मेरे को अपने पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी या ज़रूरत है तभी वो मेरे पास नहीं है, एंड दे आर लीविंग मी इन कन्फ्यूजन इन अ स्टेट जहाँ पे मैं
कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, और इसलिए भी ये सन कार्ड की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिले कि किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। तो अभी अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है किसी कन्फ्यूजन वाली स्थिति से गुजर रहे हों, और जितना आप आगे जा रहे हो आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में मुझे कभी क्लैरिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो विद द सन कार्ड शोइंग यहाँ पर क्लैरिटी आते हुए दिखती है कैप्रिकॉन्स। हो सकता है किसी पर्सन की वजह से आपको पता चले कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, राइट। येस, अगेन देयर इज़ गोइंग टू बी एन ऑफर ऑफ लव, और जो आपको लग रहा था, जिस भी चीज़ को आप स्ट्रेस ले रहे थे, वो सब अंडर कंट्रोल आने वाला है। जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो जिस भी चीज़ को आप जिस भी वजह से आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न, उसको आप कंट्रोल में कर पाओगे, और उसमें सेकंड चांसेस भी आएंगे, एक अवेकनिंग आएगी, अगेन किसी तरीके का ट्रूथ सामने आना, किसी तरीके की क्लैरिटी मिलना, वो सब यहाँ पर होते हुए दिखता है। और ये स्ट्रेस जाते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज समवेयर आपके अंदर एक जो क्लैरिटी का आना है, एक अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल गेन करना है, और फिर एक सॉलिड डिसीजन पे पहुँचना है, वो यहाँ पर मे के मंथ में होते हुए दिखता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। और जो लोग वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में दोबारा से रिकनेक्ट करने के लिए, उनके लिए भी रिकनेक्शन भी आते हुए दिखता है विद द जजमेंट कार्ड शोइंग, विच शोज सेकंड चांसेस एंड अवेकनिंग। जिस भी चीज़ को लेकर अनक्लैरिटी की सिचुएशन बनी है, उसमें अवेकनिंग का आना, क्लैरिटी का आना, चीज़ों को अपने ऐसा फील करना कि येस आई गॉट थिंग्स अंडर कंट्रोल, यू नो, ऐसा भी होते हुए दिखता है। सो जितनी भी नेगेटिविटी है वो जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत जल्दी जैसा ही मे आएगा आपकी सारी लव इश्यूज़ वैनिश हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, बट धीरे धीरे यहाँ पर क्लैरिटी तो फॉर श्योर आते हुए दिखती है। मेजर अरकानास क्योंकि अच्छे अच्छे आए हैं, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, विद द सन कार्ड एंड द जजमेंट कार्ड, and at the bottom of the deck we have wheel of fortune. So some of you who are going through a no contact situation, उनमें एक ऐसी बात और ऐसा कॉन्वर्सेशन होते हुए दिखता है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर निकलेंगे, राइट कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स सी मोर। वो जो लव और केयर मिसिंग है ना, वो यहाँ पर वापस आते हुए दिखता है। स्पेशली अगर आप चाह रहे हो रिलेशनशिप में सेकंड चांस देना, तो लव विद द टू ऑफ कप शोइंग, विद द एम्प्रेस कार्ड शोइंग, विद द नाइट ऑफ सॉर्ड शोइंग, सॉर्ड की एनर्जीज यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिखाती है। और जब ये रीडिंग देख रहे हो उसके सेकेंड से थर्ड डे में कम्युनिकेशन का आना भी दिखता है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स, विद दी एम्प्रेस कार्ड शोइंग। आप दोबारा से अपने रिलेशनशिप में लव फील कर पाओगे, केयर फील कर पाओगे, आप रिसेप्टिव होगे लव को लेने के लिए, और ख़ुद भी अपने अंदर एक चेंज फील करोगे जहाँ पे आप चाहोगे कि इमोशनली आप अवेलेबल रहें अपने पर्सन के लिए, बिकॉज यहाँ पर दोबारा से लव वापस आते हुए दिखता है। ये जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, उसमें लव को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर किसी तरीके का पर्सपेक्टिव शिफ्ट दिखता है यहाँ पर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में दोबारा से लव फील करना, केयर फील करना, बॉन्ड फील करना, वो यहाँ पर दिखता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। ये जो इमोशंस उथल पुथल हो रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, या समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है, उसमें यहाँ पर आपको दोबारा से ये फील होगा कि यस, लव और केयर, अगर मैं इस रिलेशनशिप को लव और केयर के साथ नर्चर करता हूँ या नर्चर करती हूँ, तो ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को वो सेकंड चांसेस दिए जा सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो अगर आप किसी बहुत ही ऑब्सेसिव टाइप के पर्सन से डील कर रहे हैं, या आई फील लाइक यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनको किसी तरीके का OCD है, या फिर अगर वो बहुत ही बेहद कंट्रोलिंग या पॉजेसिव हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रिलेशनशिप आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं। वो चांस यहाँ पर मिलते हुए दिखता है, बट प्लीज़ यूज़ योर माइंड कि ये रिलेशनशिप वाकई आप आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कैप्रिकॉर्न्स जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही नेगेटिवली इंक्लाइंड नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर पर्सन अ सेकंड चांस, दिस रिलेशनशिप अ सेकंड चांस, बट
अगैन अगर आपको केस्ड फील होता है, बंदा बंदा फील होता है रिलेशनशिप में, देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या ये रिलेशनशिप में मुझे दोबारा से प्यार डालने की ज़रूरत है, क्या मैं वाकई इस रिलेशनशिप में आगे उस तरीके से बढ़ना चाहता या चाहती हूँ। दैट ऑल्सो यू हैव टू सी, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में मुझे यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, राइट। एंड टू बुक अ पर्सनल रीडिंग यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। प्लीज़ टेल मी मोर फॉर कैप्रिकॉन्स, आर्कएंजल माइकल। यस, ऑल इन ऑल आई सी यहाँ पर एक अच्छा कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है। एक जो अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो यहाँ पर आते हुए दिखता है। किसी चीज़ को जो आप पकड़ के बैठे थे उसको छोड़ करके, परहैप्स अपने ईगो को छोड़ करके, पास्ट की बातों को छोड़ करके, यहाँ पर एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन करके रिलेशनशिप में आप दोबारा से उस रियूनियन को चाहते हो जो आपको प्यार और केयर और बॉन्ड इस रिलेशनशिप में दोबारा से फील कराए। यू आर होपिंग कि इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ आए, ये रिलेशनशिप आगे तक जाए, आगे तक बढ़े, जो कि ना सिर्फ रिलेशनशिप तक रहे बट और भी सीढ़ियाँ आगे चढ़ें, राइट। उस तरीके का ग्रोथ आप देखते हो उस रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन्स। येस, यू आर इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। पास्ट में येस, यू मस्ट हैव फेल्ट केज्ड, रियली सैड, एंड कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और कई चीज़ें शायद आपके सामने होती भी होंगी बट स्टिल आप अपनी उन चीज़ों को लेकर के आप अपनी आंखें बंद रखते होगे टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बट कहीं ना कहीं कब तक ऐसा हो सकता है, ये सब विचार भी आपके अंदर चलते होंगे। अगर आपको वो केज्ड फील कराते हैं अपने नेगेटिव ट्रेट्स की वजह से, तो अगेन यू हैव टू थिंक whether you want to invest yourself or not, but ये जो बैड एक्सपीरियंसेस है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को ला रहे हैं कैप्रिकॉन्स, जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। यू आर बिकमिंग रियली मैच्योर, यू नो, इमोशनली आप बहुत ही मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं कि यू नो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, और सिर्फ प्यार या अटैचमेंट को लेकर के नहीं चल सकते हैं लॉन्ग टर्म। इस तरीके का रियलाइजेशन आपको दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप दूर तक जाए, शादी तक जाए, या फिर यू नो इफ शादी है तो बच्चे तक जाए। ये वो सब पूरा सब कुछ सोच करके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। यू वॉन्ट टू लुक एट द पॉजिटिव एट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड देन मूव अहेड। इस तरीके की फीलिंग्स हैं यहाँ पर, बिकॉज आपको लगता है कि आप दोबारा से ऐसे सिचुएशन में नहीं जा सकते जो आपको लो फील कराए, जो आपको बंधा बंधा फील कराए, या फिर ऐसे फील कराए दैट यू आर बीइंग टेकन एन एडवांटेज ऑफ, कि आपका एडवांटेज लिया जा रहा है किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में। तो यू डोंट वांट टू फील दैट एनी मोर। इसलिए भी आपके अंदर ये रियलाइजेशन का आना, मैच्योरिटी का आना यहाँ पर दिखता है कैप्रिकॉन्स। सो यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन, नॉट सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी को प्यार करते हैं या अटैचमेंट है तो बढ़ते रहें आगे, ऐसा नहीं है। और ये रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है कैप्रिकॉन्स। में आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, स्पेशली आफ्टर 15th में। कॉन्वर्सेशन उसके पहले भी आ सकता है, बट लेट्स सी क्या कुछ गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए। Archangel Michael, please tell me love and relationship guidance for my dear Capricorns. Beyond illusion, what did I say? ये जो इल्यूजन है अटैचमेंट का, वो यहाँ पर हटते हुए दिखता है, अवेयरनेस आते हुए दिखती है। अगर आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि आप ही सिर्फ रिलेशनशिप में देते जाते हो और आपको कुछ मिलता नहीं है, तो ये भी अब आपको समझ में आ रहा है कि इट कांट बी वन साइडेड। दोनों पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। माइजर का कार्ड बहुत ऐसा कार्ड, मतलब आई डोंट लाइक दिस एनर्जी, जहाँ पे आप सिर्फ चाहते हो सामने वाला पर्सन, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे 100 होती हैं और आप उन एक्सपेक्टेशंस को फुल भी करते हो, बट आपको बदले में अगर कुछ नहीं मिलता है, देन दैट रिलेशनशिप इज़ काइंड ऑफ एन इल्यूजन। उस इल्यूजन से बाहर निकलना, अवेयरनेस में आना, अवेकनिंग में आना कि डू आई रियली वॉन्ट टू गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप, इस तरीके का रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है। ये एक गाइडेंस की तरह भी है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए, कि अगर अटैचमेंट की वजह से आप बस किसी से बहुत अटैच्ड फील करते हो, एंड अटैचमेंट इज़ नेगेटिव, राइट। लव इज़ पॉजिटिव, अटैचमेंट इज़ नेगेटिव।
सो बिकॉज आपको ये लगता है कि मैं इस पर्सन के साथ इतने टाइम से हूँ, अटैच्ड हूँ, इसलिए मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो ये आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट आपको इल्यूजन में रख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लग रहा है वो वाकई में है। सो एक अवेयरनेस में आइए, और ये अवेयरनेस आपके अंदर डेवलप होते हुए भी दिखती है कैप्रिकॉन्स, जहाँ पे इट कांट बी जस्ट वन साइडेड, है ना। दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक होता है, तभी चीज़ें प्यार में, एटलीस्ट रिलेशनशिप में आगे बढ़ती है। तो ये रियलाइजेशन आपके अंदर आते हुए दिखता है, एंड ये इस रियलाइजेशन के बेस पे आप इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ोगे, वेदर यू वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप और गेट आउट ऑफ इट, राइट। ओहो, please clarify the comparison card here, Archangel Michael. Please clarify the comparison card. Creativity, transformation. Yes, of course, some of you might be going through a bad breakup also. एक दूसरे को ईगो में आकर कुछ गंदा गंदा बोलना, इस तरीके की कुछ सिचुएशन दिखती है मुझे, परहैप्स बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। ये किसी पर्सन के वजह से हो सकता है, कंपैरिजन किसी पर्सन के वजह से हो सकता है, या किसी और सिचुएशन की वजह से हो सकता है जहाँ पे कंपैरिजन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो, बट और उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बनी हो जहाँ पर यू नो एक वूंड जैसा फील कर रहे हो आप लव में। देयर कैन बी मैनी अदर सिचुएशंस, राइट। तो जो भी ये सिचुएशन, एंड आई ऑल्सो फील लाइक आप दोनों काफ़ी अलग हो सकते हो एक दूसरे से, जिसकी वजह से भी आप दोनों में सेम पेज पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑल इन ऑल जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं ना इस रिलेशनशिप में, उसमें अब ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखता है। क्रिएटिविटी का कार्ड आई विल अगेन रिलेट विद दी एम्प्रेस कार्ड हियर। सो ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में लव नहीं है, लव है, बट सिर्फ लव रिलेशनशिप को दूर तक नहीं ले जा सकता है। ये रियलाइजेशन भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन और आप दोनों ही इन्वेस्टेड फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, तो दोनों को ही इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना होगा टू मूव अहेड इन अ पॉजिटिव मैनर इन दिस रिलेशनशिप, राइट। सो पॉसिबिलिटी यहाँ पे रिलेशनशिप को मेंट करने की तो है, राइट, बट यू हैव टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पे दोनों लोग एक सेम पेज पे हों, राइट, एंड देन मूविंग अहेड। एंड क्योंकि आपके अंदर ये रियलाइजेशन आ गया है कि आपको एग्जैक्टली में चाहिए क्या है इस रिलेशनशिप से, में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस होगा ये रियलाइजेशन और बढ़ेगा, एंड यू विल फील कि एग्जैक्टली व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। और जब ये रियलाइजेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये येस में है और ये नो में है, और आप अपनी बात अपने पर्सन के सामने एग्जैक्टली उस तरीके से रख पाओगे, तो सोल्यूशन का आना ईजी हो जाता है, राइट। यस यस यस, हीलिंग का कार्ड भी है इधर। फाइटिंग के बाद हीलिंग, रियलाइजिंग, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, ये सब यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए। और जो कुछ भी जिस चीज़ की वजह से फाइट हुई उसको आप लेट गो करने के लिए भी रेडी हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर अगेन विश फुलफिलमेंट का होना दिखाता है यहाँ पे। जैसा भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से, उस विश का फुलफिल होना यहाँ पर आपके लिए कैप्रिकॉन्स दिखता है, राइट। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू कैप्रिकॉन्स। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ इट डिड, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। यहाँ पर यहाँ पर लाइक यू नो वेयर टू गो, राइट। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हुआ है ना कैप्रिकॉन्स, उसको कैरी करके चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। that's the message that I want to give you. जो रियलाइजेशन और कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हुआ है उसको लेकर चलना है अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में, सो दैट यू ऑलवेज नो कि राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस है। ऑल इन ऑल यहाँ पर रिलेशनशिप हील होते हुए दिखता है, एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू कि आप ये रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाना चाहते हो, राइट। I will see you in the next reading. Till then, please take good care of yourself, and do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching this one. Thank you.